के लौट करके अपने गांव आए, अपने घर में आए, बैठ करके रात में 12 बजे भगवान का भजन कर रहे थे। जब संसार के लोग सोते हैं, संसार के लोग सोते हैं, तब भगवान के भक्त संत लोग रात में भगवान का भजन करते हैं। यान सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। रात में 12 बजे सोते, कहते हैं भजन कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज। उस समय उनको एक काली छाया सामने दिखाई पड़ी। तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है? कमंडल से जल का छींटा मारा, बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन स्वयं के कर्मों के कारण आज ब्राह्मणता को नष्ट कर दिया मैंने। मुझे मुक्त करने का कोई उपाय जानते हो तो बताएं, मैं प्रेत योनि में हूँ अभी। धुंधकारी ने कहा भैया, गोकर्ण ने कहा तुम जाओ धुंधकारी, हम सवेरे देखेंगे। सवेरे संध्या वंदन नित्य क्रियादि करने के बाद में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज, और उस समय सूर्य नारायण भगवान को रोक लिया रथ के शहर। हे भगवान भास्कर सूर्य नारायण भगवान, आप इतना बताएं कि महाप्रेत की मुक्ति किस उपाय से होगी? उस समय सूर्य नारायण भगवान ने उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचिनं कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, अगर तुम धुंधकारी की मुक्ति करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का पारायण इसे सुनाओ, श्रवण कराओ, ताकि ये मुक्त हो जाए। गोकर्ण जी महाराज ने आनन फानन में तैयारियां करी, और तैयारियां करने के तत्पश्चात में तत्काल में भगवान की भागवत रूपी कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। एक खाली आसन सामने बिछाई, मन से संकल्प लिया, मेरे भैया धुंधकारी जहां हो आप इस आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनो। लेकिन भैया प्रेत आसन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए आज कथा चल रही थी, उसने सोचा हमें कथा सुनने जाना है, तो वो आकर के एक बांस की बल्ली में, बांस के छिद्र में बैठ गया। बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करने लगा। जैसे 7 दिन की कथा हुई, तो बांस की 7 ग्रंथियां फट गई भैया। तो जब 7 ग्रंथियां फट गई, उसमें बैठा प्रेत धुंधकारी देवता बन करके पीले पीले कपड़े पहन करके, पीले पीले वस्त्र पहन करके आया और भागवत जी के सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा पिशाचिनी। भैया धन्य है वो भागवत की कथा जो प्रेत योनि से देवता बना दिया,